हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो मैं आज आपको ये क्लैरिफाई करने आई हूँ कि आप लोगों को बहुत लोगों को ऐसा है कि आईवीएफ कराने से फ्यूचर में जाके हेल्थ पे कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि पेशेंट जो आईवीएफ कराता है उसको कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। बहुत सारे कपल्स ऐसा सोचते हैं कि आईवीएफ कराने से मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि आईवीएफ कराने से बच्चे जो होते हैं वो डिफेक्टिव और उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसीज होते हैं उनसे वो लेस होते हैं। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देती हूँ कि जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। वो निसंतानता के इलाज का एक हिस्सा है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में पेशेंट जब आईवीएफ के लिए आता है तो ऑलरेडी वो बहुत सारा इलाज ले चुका होता है। जैसे कि पेशेंट बहुत सारे महीनों तक दवाइयाँ खा चुका होता है, कुछ पेशेंट्स ने आईयूआई भी करा लिया होता है, और फिर वो फाइनली जब किसी भी ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं होता तब वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसमें जो इंजेक्शंस यूज़ होते हैं जनरली 3 to 4 टाइम्स से ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता। 3 to 4 टाइम्स में अगर पेशेंट कंसीव नहीं होता है तो फिर उनको यूज़ करने से कोई लॉजिक नहीं है। पेशेंट के कंसीव होने के चांसेस ऑलरेडी बहुत कम है। और पेशेंट्स जनरली जो इन आईवीएफ साइकिल से पहले जो ड्रग अब्यूज़ करवा के आता है, मतलब जो इतनी सारी दवाइयाँ खा के आता है कंसीव होने के लिए, उनको अगर हमने ओवर यूज़ किया है, उनको अगर हमने 8 से 10 महीने से ज़्यादा बार लिया है, जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 3-3 साल से वही मेडिसिन खाते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि उनको दवाइयाँ समझ में आने लग जाती हैं तो वो मेडिकल स्टोर से खुद ही खरीद के खाने लग जाते हैं। तो जो एग बनाने वाली दवाइयाँ होती हैं, क्लोमिफेन साइट्रेट और लेट्रोजोल, अगर आपने उनको यूज़ करने की बजाय उनको अब्यूज़ किया है, मतलब उनको गलत तरीके से खुद से या किसी ने आपको उनको ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है, तो डेफिनेटली पेशेंट को ओवरी में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो भी इनफर्टिलिटी पेशेंट्स होते हैं उनमें जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनको ऑलरेडी ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये सब चीज़ें होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं, उन पेशेंट्स में दवाइयों की वजह से नहीं बल्कि पीसीओडी की वजह से उनको गर्भाशय के कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये जो प्रॉब्लम्स आईवीएफ से रिलेटेड मदर की हेल्थ में हैं, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि एज सच आईवीएफ के कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, कोई लॉन्ग टर्म खराबी मदर को या पेशेंट हरसेल्फ को जो आईवीएफ करवा रही है उसको आईवीएफ से कोई आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आईवीएफ कराने से डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम रहती है। जब पेशेंट इतने सारे इंजेक्शंस खाता है तो उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के 2 हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। उन हार्मोन्स के बढ़ जाने से पेशेंट को जिस टाइम आईवीएफ साइकिल चल रहा होता है उस टाइम पे उसका वज़न का बढ़ना, उसके पेट में ब्लोटिंग का होना, उसको गैस और कब्जी की शिकायत होना, उसको बहुत ज़्यादा उल्टियों का मन करना, पेट में फुलावट का होना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जो लोग आईवीएफ कराते हैं वो आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हैं तो उन्हें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के बारे में पता होता है। बट क्योंकि आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इतनी एडवांस्ड मेडिसिन आ गई हैं तो OHSS फ्री क्लिनिक्स कहा जाता है आजकल आईवीएफ को। आज से 10 साल पहले आईवीएफ के अंदर OHSS वो भी स्पेशली पीसीओडी के पेशेंट्स में बहुत कॉमन था। बट क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी और इतने मेडिसिन आ गए हैं तो मुझे तो बहुत टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स से मैंने किसी भी पेशेंट में OHSS नहीं देखा है। कभी कभी कहीं से पेशेंट अगर बाहर से स्टिमुलेट होकर मेरे पास OHSS का ट्रीटमेंट लेने के लिए आ जाता है तो बात अलग है। अदरवाइज मेरे खुद के पेशेंट्स में मैंने 2 ही पेशेंट्स के अंदर जो पेशेंट के पेट में से पानी निकाला है, जिसमें से एक बाहर का पेशेंट था और एक मेरा खुद का पेशेंट था। जो मेरा खुद का पेशेंट था उन पेशेंट्स में OHSS होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म के पेशेंट होते हैं। तो उस तरह के एक पेशेंट में मेरे में OHSS हुआ था, पर वो भी इजीली मैनेजेबल था। पेशेंट को कोई सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी और पेशेंट्स रिकवर हो गए थे। तो एज सच आईवीएफ से किसी को कैंसर नहीं होता, पर लेकिन हाँ, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स स्पेशली पीसीओडी के, उनमें कैंसर होने की संभावनाएं वैसे ही ज़्यादा होती हैं। और अगर आपने ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी में बहुत सारे एग बनाने के मेडिसिन ज़रूरत से ज़्यादा खाए हैं तो डेफिनेटली ओवरी में कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। थर्ड कौन से कंडीशन होता है जिसके अंदर ओवेरियन कैंसर होने की चांसेस होते हैं, वो है अनऑपरेटेड एंडोमेट्रियोमास, मतलब एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट जिनके ओवरी में गांठ होती है, बड़ी बड़ी गांठें होती हैं, और जो लोग बहुत सालों तक ऑपरेट नहीं कराते उन केसेस के अंदर एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। आई होप माई information will be useful to you. Thank you.